Hello and hi, my beautiful lost souls. Welcome to Wise Wednesday Vlogs. Just that तत्व the essence of life. आज हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे. ओके हम लोग आजकल इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं या किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो दे ऑलवेज रिकमेंड यू सम काइंड ऑफ जेम्स, स्टोन्स रिकमेंड करते हैं. तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि गाइस, मतलब वो पत्थर में क्या मैजिक होता है? Is it kind of a magic that drastically changes your life? They tell you to wear Gomti Chakra, they tell you to wear some sort of crystals, and उसमें भी different types of colors रहते हैं. As you can see over here, this is the raw form of pyrite. This is polished form of pyrite, जिसका bracelet बनाया है. And I have some over here also. ये है clear quartz. पीसेस हो चुके हैं फिलहाल तो मेरे वाले के, बट या वी हैव रोज क्वार्ट्ज, वी हैव क्लियर क्वार्ट्ज एंड हाँ, एमेथिस्ट का रॉ फॉर्म, एमेथिस्ट का पॉलिश्ड फॉर्म. सो what is this? Is this some sort of magic or something? ये कुछ मैजिक करता है हमारी जिंदगी में जिसकी वजह से हमारी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है? The answer to this question is yes, maybe, not completely, something like that. अच्छा, तो ये वर्कआउट कैसे करता है? मतलब इसे पहनते ही सारी जिंदगी अलग क्यों नजर आती है? सारे अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट क्यों होने लगते हैं? सारे प्रॉब्लम्स क्यों दूर होने लगते हैं? सिर्फ ये पहनने से ही क्यों होता है? मतलब इफ दिस इज नॉट अ ब्लैक मैजिक, व्हाट इट इज? अगर ये मैजिक वाला स्टोन नहीं है या ये ब्लैक मैजिक नहीं है तो ये क्या है? ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल टेल यू गाइस कि मैजिक इज विद इन यू. वो आपके अंदर है, आपको बस उसको एक्टिवेट करना आना चाहिए, उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए. एवरीबडी इज गिफ्टेड. ओके, तो वॉट एवर यू विश यू गेट फ्रॉम द यूनिवर्स. भगवान देने के लिए बैठे हैं. ही इज रेडी टू गिव यू वॉट एवर यू विश. ओके, this kind of stones basically help you to achieve it in faster mode and activate your magic that is hidden within you. तो वो कैसे होता है? मतलब how come? That means, is this a black magic or something? I won't say black magic because it's totally a science. Yeah, you heard me. It's totally a science. Science कैसे हुआ? See, everybody knows कि स्पेस में एक आवाज गूंजती है. Even NASA have approved this theory that says कि there is a highest frequency of ओम in the space. आप अगर ध्यान से सुनते हो तो वो ओम सुनाई देता है. ठीक है, Even NASA agrees. Do you agree? Mention जल्दी से कमेंट में कि do you agree or not on that statement. Okay, now everybody also knows the layer of the earth, that is inner core, outer core, mantle layer and crust. अब होता क्या है कि इनर कोर जो बना है वो एक मोल्टन मैग्मा से बना है, और वो मोल्टन मैग्मा क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ओम, जो एकदम इकट्ठा हुआ है. ओम का जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी था, दे ऑल गैदर्ड, इट वाज गैदर्ड एट वन पर्टिकुलर प्लेस, एंड उसकी वजह से वो ओम मोल्टन मैग्मा पैदा हुआ. मतलब एक सूरज की गर्मी जैसे, लावा जैसा कुछ बन गया था गोला. उसके आसपास लेयर्स बनने लगे थे, दैट इज आउटर कोर, मेंटल लेयर एंड क्रस्ट. ओके, नाउ जब वो इनर कोर से, जब वो मोल्टन मैग्मा जो था वो धीरे धीरे इवापोरेट होता है, मतलब जब उसका धुआं या उसका जो गैसियस स्टेट है वो जब आउटर कोर या मेंटल लेयर में टच होता है तो ड्रॉपलेट्स बन जाता है. वो ओस की बूंदे कैसे होती है? बस बिल्कुल वैसे ही बनती है. ठीक है, तो वो ओस की बूंदे जैसे लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं. कुछ इस तरीके से भी हायर फ्रीक्वेंसी में बनते हैं कि सीधा आउटर क्रस्ट तक पहुंचते हैं, मतलब बाहर का जो क्रस्ट लेयर है वहां तक पहुंचते हैं और वहां पे ड्रॉपलेट्स बनते हैं, और धीरे धीरे करके वो कूल होता जाता है. मतलब वो ओस की बूंदे ठंडी ठंडी होती जाती है बिकॉज दे आर टचिंग अ कूल सरफेस, कूल लेयर, राइट? तो होता क्या है कि दिस ऑल काइंड ऑफ rocks that you see or gems that you see
इज नथिंग बट दोज ड्रॉपलेट्स. वो ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे करके सॉलिड स्टेट में भी कन्वर्ट होते हैं. एंड इट इज अ फॉर्मेशन, मतलब ये फॉर्मेशन को कुछ 10 साल लगते हैं, कुछ जेम्स को कूल डाउन होने में 20 साल लगते हैं, वो लेयर बनने में टाइम लगता है. ना व्यू से कि तन्वी ठीक है, समझ सकते हैं कि वो इनर कोर से आउटर कोर, गैसियस टू लिक्विड, सब लॉजिक, पर कलर क्यों डिफरेंट हो रहा है? गुड क्वेश्चन. अब उसका रीजन ये है कि कुछ ओस की बूंदे जल्दी ठंडी हो जाती है कुछ एरिया में पहुंचकर, कुछ एरिया में ऐसे स्टोन्स मिलते हैं जिसको टाइम लगता है ठंडा होने में, जिसकी वजह से उसका कलर और उसका स्टेट लेवल जो होता है वो अलग होता है, जिसकी वजह से उसका कलर फॉर्मेशन इज टोटली डिफरेंट. एज यू कैन सी, ये भी रॉ फॉर्म है, पर ये पर्पल शेड पे है बेसिकली, और ये है वो टोटली गोल्ड फॉर्म में है, एज यू कैन सी. नाउ योर रियल क्वेश्चन इज आंसर्ड ओवर हियर कि इसको छूते ही या इसको पहनते ही हमारी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज कैसे होती है. सो एज आई सेड, इट्स द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ओम. तो जब भी हम ये पकड़ते हैं तो हमें है ना एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ओम का जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमारे हाथ में आ जाता है. ठीक है, वो हमारे हाथ में आते ही हमें वो फील होता है, हमारे वो पूरे अपने वाइब्रेशंस को हमें, हमारे शरीर में, हमारी जिंदगी में स्प्रेड आउट करता है. एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू वेयर दिस, थिंग्स चेंज. आपका जो अंदर का जो मैजिक है, द मैनिफेस्टिंग. और हम लोग को है ना अपने दिल को थोड़ा सा बुद्धू बनाने की आदत है कि यू नो we believe in God because we know that there is someone to take care of us. जो लोग भगवान पे बिलीव नहीं करते हैं उनका हार्ट अटैक का चांसेस ज्यादा हो जाता है. So that's why this kind of stones usually helps you to believe that things are gonna change. तो इससे आपका मैनिफेस्टिंग पावर जो है वो बढ़ जाता है. इसको हाथ में रखकर अगर आप कुछ मांगते हो या उसका कुछ यूज करते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी भी रीजन से, तो दैट रियली हेल्प्स यू टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स. और वो वर्कआउट भी इसलिए होता है, हम बिना ये पकड़े भी ये चीज मैनिफेस्ट करते हैं, मांगते हैं, बट इट यूजुअली डज नॉट वर्क. इट टेक्स टाइम. हम लोग को लगता है कि नहीं वर्कआउट हो रहा है, पर ये पकड़ते ही सब स्पीड में होने लगता है, बिकॉज इट्स नथिंग बट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ओम. नाउ यू आस्क मी कि तन्वी सबके शेप्स क्यों इतने अलग अलग रहते हैं, वाई इज इट सो डिफॉर्म्ड करके. तो वो जो रॉक्स जो होते हैं उसके कैविटीज में जा जाकर वो कूल डाउन होता है, एंड दैट्स द रीजन उसके शेप्स, उसके फॉर्म्स बहुत ही डिफरेंट रहते हैं. उसके कलर्स भी उसकी वजह से अफेक्ट करते हैं. सो अगर वो रेड रॉक्स के बीच में जाकर कूल डाउन हो रहा है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, बिकॉज इट अब्सॉर्ब्स आयरन ऑल्सो, जिसकी वजह से उसके कलर, फॉर्म, से सब चेंज हो जाता है. नाउ द रियल क्वेश्चन इज हाउ डू वी नो इट्स रियल और नॉट, और हाउ डज दिस वर्क. करना कुछ नहीं है गाइस. इफ यू टेक अ पर्टिकुलर जेम फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, और इफ यू आर बीन रिकमेंडेड, आई वुड सजेस्ट सारे स्टोन्स मत ले लो, बिकॉज एवरी रॉक हैज इट्स ओन supernatural power to attract different things. Okay, कुछ problems भगाने के लिए होता है, कुछ abundance पाने के लिए होता है. ठीक है, we know it's real or not. और देखो सभी stones की अलग तरीके से पहचान होती है to test whether it's real or not. वो आप जिससे लेते हो उससे आप सर्टिफिकेट वाला भी ले सकते हो. So yes, and trust me guys, all the stones really helps, gems do help, but if you know the real use of it then only purchase. किसी के, और if by chance you are attracted to it तो खरीदिए, but still I would suggest you do your research and then purchase, या किसी की गाइडेंस लेकर परचेस करो, because उसको मेंटेन करना भी पड़ता है. there are different ways to clean your stones and gems. तो I would suggest कि आप पूछ कर लो, जिससे भी पूछ कर ले रहे हो उससे पूरी गाइडेंस ले लेना कि इसको क्लींस करने के लिए क्या करना है, इसको मेंटेन करने के लिए इसको कैसे यूज करना है, क्या करना है, सब जानकर फिर लेना है. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट टास्क.
सच्ची सच्ची बोलो, किसी ने मेरा दिया हुआ टास्क किया, भूल भी गए होंगे क्या दिया था. Do you remember? If not, I'll tell you again to do it this week. You have to do simple thing. Remove 5 minutes a day for yourself. Do something that you like. जैसे कि मुझे डांस पसंद है, मैं कान में ईयरफोन्स डाल के 5 minutes डांस करती हूँ. वैसे आपको क्या पसंद है जल्दी से कमेंट में लिख कर बताओ. It could be anything. It could be drawing. उसके लिए ज़रूरी नहीं है you need to be professional or you need some teacher to teach you. नहीं, just take pen, pencil, whatever comes in your hand and try to draw whatever comes in your mind and practice it for next 5 days. And if you still that you are still interested in making yourself better in that, then join class, I would suggest. उससे पहले नहीं. And yes, I do dance still and I have been dancing since quite a long time. So yeah, anyways, this was it for today's vlog. हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते वाइज वेनेसडे vlog में कुछ नया लेकर, कुछ अच्छी चीजें जानने के लिए. Let me know if you really like this content or not in the comment section. Do not forget to like, share, subscribe and follow me on my YouTube channel. Show me some love. Hasta la vista, sayonara and Hari Om guys.